मिस्टर क्लासेस। तो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हम लोग आज देखने वाले बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, जो आज से हम शुरुआत करेंगे क्लास का। और आपका ये क्लास जो है पहला, और ये इसमें हम लोग देखेंगे जो आपका पहला ही पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का, जो पेपर कोड 106 है। इसके हम लोग 20 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके देखने वाले हैं बहुविकल्पी के। और आपके एग्ज़ाम के लिए जो है मैं आप लोग बता दूं, ये बुक देख सकते हैं जो आपका देख रहे हैं, ये आपका पेपर कोड 106 की बुक है, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। तो इससे आप लोगों का जो है चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसको पढ़ के जो है क्वेश्चन हाथ से लिखित बनाया गया जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा लीजिएगा। और डेली आप लोगों का सुबह, आज तो शाम को अभी क्लास अपलोड होगी, ठीक है। और आप लोगों का जो सुबह में आप लोगों की जो क्लास 7 या 8 बजे के करीब आप लोगों को जो है इसका पेपर आप लोगों को डेली, जैसे कि आज मॉडल पेपर 1 हो गया है, इसके बाद आप लोग को कल देखने मिलेगा 2, 3, 4। तो ऐसे ही आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक पेपर समाप्त होने के बाद आपका पेपर कोड 107 के देखे जाएंगे। फिर उसके बाद आपका पेपर कोड 109 है। जो भी छात्र ए लिए होंगे ए का, बी लिए होंगे बी का। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा और आप लोग अपनी तैयारी को जारी जरूर रखिएगा, जिससे कि आप लोगों को जो है 40 में से कम 38-39 तो आप कर सकें। 40 में से 40 अगर आप लोग डेली देखते हैं तो 40 में से 40 भी ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को जब भी क्लास स्टार्ट हो आप लोगों को जो है पता चल सके। तो चलिए हम लोग देखेंगे स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इसके जो है पहले चैप्टर का जो है आपका पहला क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये आपके बुक से पढ़ के बनाए गए हैं, और आप अगर बुक पढ़ के अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग डेली जो है ये मॉडल पेपर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में जो है व्यक्त किया, किसने व्यक्त किया? वान जुस्टी ने, प्रोसे ने, जिंके ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे प्रशासन को जो इकोनॉमी के रूप में किसने व्यक्त किया, तो ये आपका वान जुस्टी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रशासन को जो है नीति के रूप में जो है स्वीकार किसने किया? तो प्रशासन को जो नीति के रूप में किसने स्वीकार किया? कल्बर्टसन ने, जिंके ने, प्रोसे ने, वान जुस्टी ने। तो इसका जो प्रशासन को नीति के रूप में स्वीकार जो किया ये आपका प्रोसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक रूप, प्रशासन को इकोनॉमिक के रूप में वान जुस्टी और प्रशासन को नीति के रूप में प्रोसे ने। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रशासन को व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट के रूप में किसने स्वीकार किया? प्रोसे ने, वानजुस्टी ने, जिंके ने, हैमिल्टन ने, ठीक है। तो नीति के रूप में प्रोसे, वानजुस्टी किसमें? इकोनॉमिक के रूप में, और आपका व्यवस्थापन यानी प्रशासन को मैनेजमेंट के रूप में किसने जो है स्वीकार किया? आपका जिंके ने, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा दिया। चौथा नंबर ये दिया है कि 18वीं शताब्दी में किसने प्रशासन को जो है परिभाषित किया? तो किसने किया? वानजुस्टी, जिंके, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो 18वीं शताब्दी में किसने प्रशासन को जो है परिभाषित किया? तो ये किया आपका अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर दिया कि किसने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो है पुस्तक को जो प्रकाशन किया? तो वुड्रो विल्सन, लूथर, जिंके, हैमिल्टन। तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की जो पुस्तक है इसका प्रकाशन जो है किसने किया? वुड्रो विल्सन ने। कब किया? आपका 1887 में। ये सारा आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की जो व्युत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? आप लोग ऑप्शन लीजिए फ्रेंच, लैटिन, आप ले लीजिए डच, और उसके बाद आप एक और ऑप्शन ले लीजिए आपका ग्रीक, ठीक है। तो बताइए इसमें से जो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति आपका लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। अब यहीं पे आप और क्वेश्चन एक अगला देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है अभी नहीं दिया गया है, मैं आप लोगों को ऑप्शन जो है आंसर ही सीधे बता देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति है लैटिन शब्द के किस भाषा से हुई है, ठीक है। तो ये आपका किस भाषा से हुई है? तो ये तो लैटिन देख ले, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि व्युत्पत्ति लैटिन शब्द के किस शब्द से हुई है? तो लैटिन शब्द के किस शब्द से हुई है? आपका मिनिस्टर से हुए थे। किससे हुए? मिनिस्टर से। ये आप लोग क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो है दिया, ये आपका कथन से रिलेटेड है, और कथन से आपके 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे शिक्षा प्रशासन का अर्थ है छात्रों का विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना
यह कथन किसका है? तो छात्रों को विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में जो है प्रभावित करना, यह कथन आपका किसका है बताइए? ग्राहम वेलफेयर, कैम्पबेल, आर्मार्ट पॉल, अलेक्जेंडर। तो यह जो कथन है आपका दिशा में प्रभावित करने का, ये आपका आर्मार्ट पॉल का। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देख लेते हैं। 9 नंबर दिया है कि शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध आर्थिक साधनों का प्रयोग करके सुविधापूर्वक जो है प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। यह कथन किसका है? ग्राहम वेलफेयर का, प्रोसे का, कैम्पबेल का, आर्मार्ट पॉल का। तो यह कथन आपका किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो ग्राहम वेलफेयर का। अब जैसे आप लोगों का ये कथन याद नहीं होता है, ठीक है, तो कैसे याद करें? आप लोग कोई न कोई की पकड़ के रिलेटेड कर लीजिए। जैसे कि दिया है कि शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षा, मतलब बालकों को अगर उपयुक्त जो है शिक्षकों द्वारा शिक्षा नहीं दी जा रही है तो और आपका जो आर्थिक, मतलब समझ लीजिए कि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, आर्थिक उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके सुविधापूर्वक, यानी बच्चों को जो है सुविधा, बालकों को सुविधा नहीं दी जा रही है तो वो मार के जो है बदमाशी करेंगे, फोड़ देंगे। तो इस तरह आप लोग याद करिए ग्राहम वेलफेयर, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। इस तरह आप लोग रिलेटेड करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाएंगे। अब दोबारा इसको देख लेंगे तो आप लोगों को बता देंगे सीधे डायरेक्टली कि ग्राहम वेलफेयर होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग इस प्रकार इसको भी याद कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि छात्रों का विकास दिया गया है, छात्रों का विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में, ठीक है। तो जैसे ही छात्रों का विकास हो जाता है तो यहाँ पे मार्ट ले लीजिए। मार्ट आपका जैसे कि जहाँ पे आप लोग जैसे आपका दुकान होता है, ठीक है, जहाँ पे सभी सामान आपके उपलब्ध मिल जाते हैं, या आप लोग यहाँ से, तो छात्रों का जैसे ही विकास होगा तो वो अपने मतलब कि खुद जाके जो है मार्ट में अपना सामान जो है ले सकते हैं। इस प्रकार आप रिलेटेड करके याद कर लीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं अगला है कि विश्व में मुख्यतः कितने प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। एक आपका एकाधिरात्मक हो जाएगा और एक आपका लोकतंत्रात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया हुआ है, किसने प्रशासन तथा पॉलिटिक्स को अलग अलग कार्य माना? तो वुड्रो विल्सन ने, स्टॉकडेल ने, फ्रैंक गुडनो ने, मायर्स ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रैंक गुडनो ने, ठीक है। प्रशासन और पॉलिटिक्स को जो है अलग अलग माना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि वुड्रो विल्सन की किताब द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब प्रकाशित किया गया? ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन बता दिया हूँ। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है बुक है? तो वुड्रो विल्सन की। और कब प्रकाशित हुआ? 1887 में। ये अभी क्वेश्चन ऊपर मैंने बताया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के उत्पादन का साधन बनाना, शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना, सही बात है, दोनों सही है। और प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से जो है विकसित करना, यानी उपरोक्त सभी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि अध्यापकों तथा छात्रों में जो अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिससे कि एक शिक्षा, ठीक है, के उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकें, यह कथन किसका है? तो बताइए आप लोग किसका है? ग्राहम वेलफेयर, आर्थर बी मोहिलम और कैंडल जे बी सीयर्स। तो ये आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर कैंडल का, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है आपका, इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि अध्यापक और छात्र एक को ऐसी परिस्थिति में, मतलब कि छात्र मतलब ऐसी आपको कोई परिस्थिति आ गई छात्रों और अध्यापकों की को उनको जो है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे कि जब कोई शहीद हो जाते हैं तो उनको जो है आपको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल जलाया जाता है। तो उसी प्रकार ऐसी परिस्थिति आ जाने पे जो है अध्यापक और छात्र जो है कैंडल जलाए। इस प्रकार आप रिलेटेड करके, मतलब बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, आप भूलें ना दोबारा। तो इस प्रकार आप लोग इसको याद कर सकते हैं, आप लोग रिलेटेड कर लीजिएगा। अब 15 देख लेते हैं। दिया है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा राज्य के सीमित साधनों के अंतर्गत उपलब्ध व्यय से ही शिक्षा लेने योग्य बनाना, जिससे वे बालक शिक्षा प्राप्त करके लाभान्वित हो सके। यह जो कथन है किसका है? के जी सैदन, कैंडल आपका कैंडल 2 जगह होगा, ग्राहम वेलफेयर। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्राहम वेलफेयर, ठीक है। और अगला देख लेते हैं। किसका जो मत है आज के युग में विद्यालय को प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के जी सैदन के द्वारा।
और 17 नंबर देख लेते हैं कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना अत्यंत आवश्यक है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका JB सीयर्स का। और 18 है कि द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पुस्तक किसकी है। तो बी सीयर्स, मेरिल, वुडरो विल्सन, इलियट। तो द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो पुस्तक है यह आपका JB सीयर्स की है। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 देख लेते हैं। और 20 ही 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, कल 20 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डेली 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। शैक्षिक प्रशासन का जो सिद्धांत क्या है, लचीलेपन का सिद्धांत सही है, नेतृत्व का सिद्धांत ठीक है, कार्यकुशलता का सिद्धांत ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के स्तर थे। तो ये तो पहले बुक बता दीजिए किसकी है, तो आपका JB सीयर्स की है। अब बात की जाए कि इसमें जो आपके प्रक्रिया के स्तर कितने थे, तो आपके 5 थे। और इससे संबंधित आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आप लोगों को 5 कौन कौन है बता देता हूँ। आपका पहला जो होता है नियोजन होता है, यानी प्लानिंग। संगठन होता है ऑर्गेनाइजेशन। निर्देशन होता है डायरेक्शन। समन्वय, ठीक है। फिर उसके बाद नियंत्रण, कंट्रोल। तो ये 5 होते हैं जो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बताऊंगा। और इसे क्वेश्चन आप लोगों को पहला पूछा जाता है, लास्ट पूछा जाता है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और सपोर्ट जरूर करेंगे, तभी आप लोगों का जो है डेली पेपर जो है चल पाएगा कंटिन्यू। तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करके। अच्छा लगा हो तो बताइएगा कमेंट करके। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।